फिलीपीन ने चाइना के साथ ऐलान जंग कर दिया है, क्योंकि फिलीपीन के प्रेसिडेंट जो थे जिनका नाम रोड्रिगो है, उन्होंने टेलीविजन के ऊपर आकर कहा है कि अगर हमने चाइना से बचना है तो हमें चाइना से खूनी जंग करनी होगी और चाइना से अपनी सरजमीन वापस लेना होगी। अगर तो हम चाइना से अपनी सरजमीन वापस लेना चाहते हैं, चाइना से अपने आइलैंड वापस लेना चाहते हैं, तो ये चीज जंग के बगैर और खूनी जंग के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। हमारा ब्लड शेड गिरेगा तभी जाकर हम चाइना से अपने डिस्प्यूटेड जो आइलैंड है वो वापस ले पाएंगे। इसके अलावा फिलीपीन की जो कैबिनेट है उन्होंने इस बात का अप्रूवल दे दिया है कि हम चाइना से जंग करने और अपने आइलैंड को वापस लेने के लिए तैयार हैं। दूसरे नंबर पर आपको ये बता दें कि जो फिलीपीन के प्रेसिडेंट है रोड्रिगो, उन्होंने पहली मर्तबा आकर टीवी पर इस बात का इंकशाफ किया है कि चाइना की गन बोट्स और चाइना की नेवल शिप जो हैं वो आजकल तो फिलीपीन के पानियों के अंदर घुस रही हैं। ये ना सिर्फ साउथ चाइना सी की सॉवरेनिटी को बल्कि फिलीपीन की सॉवरेनिटी को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर देंगे। अब फिलीपीन के जनरल ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि वो अपने 700 के करीब सोल्जर्स फिलीपीन के अंदर तैनात करें और उन सोल्जर्स की मदद करने के लिए फिलीपीन अपने 1300 सोल्जर्स मुहैया करेगा। मामला क्या है, क्या क्या डेवलपमेंट साउथ चाइना सी के अंदर हो रही है और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से फिलीपीन के सदर ने टीवी पर आकर चाइना के खिलाफ खिताब कर दिया है। तमाम तर चीजें बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाज़रीन ग्रामी, साउथ चाइना सी के अंदर एक स्पॉटले नाम का आइलैंड है, वो चाइना और फिलीपीन के दरमियान डिस्प्यूटेड है। आपको ये भी बता दें कि चाइना ने इसको कैप्चर किया हुआ है। अब चाइना वहां से बैठकर एक्चुअली फिलीपीन के पानियों के अंदर अपनी गन बोट्स भेज रहा है, अपने मिलिट्री और अपनी जो दीगर वेपन्स हैं वो डिप्लॉय कर रहा है, अपनी नेवी की शिप फिलीपीन के पानियों के अंदर भेज रहा है। तो ये तमाम तर चीजें देखकर फिलीपीन के सदर रोड्रिगो ने आज टेलीविजन पर खिताब किया है कि अगर तो हम चाइना से अपने स्पॉटले आइलैंड वापस लेना चाहते हैं तो हमें चाइना के साथ खूनी जंग करना होगा। इसके अलावा आपको फिर बता देते हैं कि फिलीपीन की कैबिनेट ने इस बात की अप्रूवल की है कि हम चाइना से जंग करके अपने आइलैंड वापस ले लेंगे। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि फिलीपीन के कुछ इलाके हैं साउथ चाइना सी के अंदर जिनका नाम जोलिना फिलिप रीफ है। अब चाइना वहां तक पहुंच गया है, चाइना की गन बोट्स वहां पर जाकर चक्कर लगाना शुरू कर दी है। पहले इन्होंने स्पॉटले आइलैंड पकड़े, अब इन्होंने जोलिना फिलिप रीफ नाम के जो आइलैंड है वहां पर एक्सेस हासिल करके अपनी गन बोट्स तैनात कर दी है। तो इस वजह से फिलीपीन के सदर काफी भड़के हुए हैं। दोस्तों आपको ये बता दें कि फिलीपीन के अंदर अमेरिका की एक नेवल बेस भी है, जिससे अमेरिका की फोर्सेस जो है वो फिलीपीन को प्रोटेक्शन फराहम करती हैं। दोस्तों अगर बात करें उन पर फौजी तैनाती की तो अमेरिका के कुछ फौजी तो तैनात थे, लेकिन फिलीपीन और अमेरिका के दरमियान एग्रीमेंट ये है कि अमेरिका फिलीपीन की इस बेस के ऊपर तकरीबन 700 के करीब अपने फौजी तैनात करेगा और इन फौजियों को असिस्टेंस मुहैया करने के लिए फिलीपीन अपनी फौज से 1300 फौजी इसी नेवल बेस के ऊपर तैनात कर देगा। और इतलात ये है कि अमेरिका ने यहाँ पर फौजी तैनात तो कर दिए हैं, लेकिन वहां पर अब मिलिट्री एक्सरसाइजेस करने का ऐलान भी फिलीपीन ने किया है अमेरिका के साथ, जिसके अंदर काउंटर इंसर्जेंसी, रेस्क्यू और चाइना से बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को किस तरह कम करना है, इसके बारे में अमेरिका की फौज, अमेरिका की नेवी जो बेसिकली है वो फिलीपीन की नेवी को टैक्टिक्स सिखाएगी।